नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो सबसे पहले इसके बारे में हम परिचय देखेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। आप बस इतना तैयारी कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, ये जो परिचय होता है ये आपको एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट रचित बातचीत शीर्षक का सारांश लिखे। ठीक ना, इस टाइप से पूछा जाता है 5 मार्क्स में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बनकर रहिएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट के विषय में लिखे। ठीक ना, तब देखते हैं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। देखिए, बातचीत एक ललित निबंध है। बातचीत क्या है? एक ललित निबंध। यहीं से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, जिसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के लेखक कौन है? बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक ना, और इसके पिता का नाम देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक ना, बेनी प्रसाद भट्ट। एवं माता का नाम है पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट और माता का क्या नाम है? पार्वती देवी। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं जिन्होंने बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। देखिए, ऑब्जेक्टिव यहीं से बहुत क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है प्रारंभिक काल में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा दी। बालकृष्ण भट्ट 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन में, ठीक ना, प्रयाग के मिशन में स्कूल से एंट्रेंस एग्जाम आप लोग जानते होंगे किसे कहते हैं, परीक्षा दिए थे। भट्ट जी यानी कि बालकृष्ण भट्ट, यानी कि शॉर्ट में हम लोग उसको भट्ट जी कहते हैं। ठीक ना, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के माध्यम से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक रूप से मानवता की सेवा की। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो समाज सेवी थे। ठीक ना, वो समाज में बहुत सेवा किए थे। ठीक ना, मानव के लिए। तो देखिए नेक्स्ट लाइन कह रहा है। देखिए, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार, साहित्यकार एवं महान पत्रकार, निबंधकार एवं हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक हैं। हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक हैं। ठीक ना, अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है। देखिए, 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हो गया था। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक है ना, अब देख लीजिए बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास कौन कौन सा है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव। ये सब आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं नाटक है पहला पद्मावती, दूसरा है किराता अर्जुनीय, तीसरा है बेनी संहार, चौथा है शिशुपाल वध, एक है नल दमयंती, दूसरा है शिक्षादान, और 1 2 3 4 ये 5वां था, ये 6ठा है शिक्षादान, 7वां है चंद्रसेन, 8वां है सीमा वनवास। ठीक ना, अब देखते हैं प्रहसन देख लीजिए। प्रहसन है बालकृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा परिणाम, दूसरा है नई रोशनी का विष, और तीसरा है आचार विडंबन इत्यादि। ठीक ना, आचार विडंबन। ठीक ना, ये 3 हो गया। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1 नंबर वाला, और ये बस ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, इसी में हो जाएगा। चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको इस देख लीजिए, जितना हम बताएं उसी से लगभग में ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर रहता है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक ना, हम दे दिया बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, जो हम पहले ही बता दिए हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं
जो हम क्वेश्चन रेडी किए हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, हम पहले लाइन में ही बता दिए थे कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है, ठीक ना। ललित निबंध ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललित निबंध, ठीक ना। चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर ए दे दिया है प्रसाद युग, दूसरा दे दिया है भारतेंदु युग, तीसरा दे दिया है द्विवेदी युग और तीसरा दे दिया है स्वंत त्रयोत्तर युग, ठीक ना। तो हम शुरू में ही बताए थे बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वो भारतेंदु युग के हैं, ठीक ना, भारतेंदु युग। और एक और टाइप का पूछा जाएगा, उसमें होगा आधुनिक काल, वो भी आएगा, ठीक ना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्लास 10th और 12th 9th कोई भी क्लास हो, ठीक ना, उसका तैयारी आप लोग करना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये सब आप लोग, और VVI क्वेश्चन देखना चाहते हैं, डेली न्यूज़ देखना चाहते हैं कि कौन सा क्या हो रहा है आज, तो आप लोग सबसे पहले गूगल पर सर्च करिए BSCB अपडेट, ठीक ना। BSCB अपडेट देख लीजिए आप लोग, आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट में आ रहा है BSCBupdate.com, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करिएगा तो आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खोल के आएगा। तो आप लोग थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पर मॉडल पेपर का सेक्शन दिख गया और यहाँ पर एडुकेशन, यहाँ पर आप लोगों को एडुकेशन क्लास 9th 10th 12th 11th का VVI क्वेश्चन मिल जाएगा और रिजल्ट आएगा तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करके रिजल्ट देख सकते हैं। और एडमिट कार्ड यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं PDF के रूप में। और देख लीजिए जैसे ही आप लोग नीचे आइएगा देख लीजिए ऑनलाइन फॉर्म भी यहाँ से भर सकते हैं आप लोग। और यहाँ से आप लोग स्कॉलरशिप और देखते हैं थोड़ा, आप देख लीजिए यहाँ पर डेली न्यूज़ अपडेट। अब देखिए यहाँ पर डेली न्यूज़ अपडेट, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना नोटिस हुआ जारी, ये फिलहाल में जारी हुआ। देख लीजिए यहाँ पर बिहार बोर्ड 9th क्लास एग्ज़ाम डेट, यहाँ पर आप लोग कुछ भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो क्या है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। देख लीजिए मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर अपने से बातचीत करना होता है, सबसे उत्तम तरीका, यानी कि बढ़िया तरीका, ठीक ना, अवाक होकर बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तर्क, जिज्ञासा या आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा। संवाद में इसमें से कौन महत्वपूर्ण वाक्य, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है इनमें से, तो ये जो संवाद दे दिया है इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा आत्मीयता, ठीक ना, आत्मीयता, इस ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, वो तो हम बताए थे 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये 6 नंबर है, ठीक ना, ये 6 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। हम बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल, यहाँ पर अगर काल आ जाता है तो आप लोग काल ऑप्शन में भी काल दिख जाएगा, तो हम बताए थे कि एक भारतेंदु युग आएगा और एक आधुनिक काल आएगा, तो हम शुरू में ही बता दिए थे ये क्वेश्चन को। तो देख लीजिए आधुनिक काल इसका आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, आधुनिक काल के, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है नूतन ब्रह्मचारी, 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है 100 अजान एक सुजान,
तीसरा ऑप्शन कह रहा है सद्भाव का अभाव और चौथा ऑप्शन कह रहा है परीक्षा गुरु। तो देख लीजिए कौन से बाल कृष्ण भट्ट की रचना, हम ये इसमें से 3 वो होगा लेकिन एक जो होगा वो नहीं होगा, तो हम शुरू में ही बता दिए थे, ये तीनों बताए थे, ठीक ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत, यानी कि बालकृष्ण भट्ट की रचना परीक्षा गुरु नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, नहीं लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर बी कछुआ धर्म, ऑप्शन नंबर सी रेणुका, ऑप्शन नंबर डी प्राच्य विद्या। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना इनमें से कौन सा है, तो देखिए इसमें से हो जाएगा रेल का विकट खेल, ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। मासिक पत्र देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रताप, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कर्मवीर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जयोत्सना। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे वो मासिक पत्रिका निकाले थे हिंदी प्रदीप, ठीक है ना, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप, ये हम शुरू में ही बताए थे, ठीक है ना, हिंदी प्रदीप। चलिए आप लोग अगर शुरू से अच्छे से देखे होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, सब याद ही होगा आप लोगों को। चलिए 10 नंबर कह रहा है बातचीत किस विद्या की रचना है। देख लीजिए बातचीत, कहीं कहीं पर आप लोगों को ललित निबंध दिखने को मिल जाएगा, ललित निबंध, और कहीं कहीं पर निबंध ही सिर्फ दिखा रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर बातचीत किस विद्या की रचना है, तो देख लीजिए आलोचना है या गीत है या शोध है या निबंध है, तो बातचीत जो है वो निबंध है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कह रहा है रविंद्र क्रूसो, यहाँ पर क्रूसो होगा, ठीक ना, ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, किसके मुख से एक बात सुने थे, तो वो ये फ्राइडे के मुख से सुने थे, ठीक ना, फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्राइडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक के निबंध के, बातचीत क्या है, निबंध है, और इसके निबंधकार कौन होंगे, बातचीत यानी कि बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बातचीत की शैली, ऑप्शन नंबर बी भाषा की शैली यानी कि भाषण की शैली, ऑप्शन नंबर सी संवाद की शैली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर कह रहा है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। तो देखिए ये जो रखे थे वो रखे थे रामचंद्र शुक्ल जी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर कह रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। देखिए हम पहले दूसरे लाइन में ही ये आ गया था, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा इसमें इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, ठीक ना, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे। तो ये आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हम शुरू में ही, चलिए इसका ही आंसर बता ही देते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1800, यहाँ पर एक मिनट, क्या कह रहा है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1877 ईस्वी, ठीक ना, 1877 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 18 नंबर कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा
कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो ये हो जाएगा मेघदूतम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो देख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है, ठीक है ना, नांदी पाठ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नांदी पाठ। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? कब तक देखने को नहीं मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 साल, हाँ 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहे थे? यानी कि सब 2-4 थे, वो अपना अपना मत रखे थे बातचीत कैसे करते हैं इसके बारे में। तो बोलने से एक बोले थे कि मनुष्य, बोलने से ही मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है, यह कौन बोले थे? तो ये बोले थे बेन जॉनसन ने, ठीक ना, यहाँ पर बेन जॉनसन होगा, बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर कह रहा है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसका मत है? हम बताए थे कि मत हुआ था, तो असल बातचीत ये बताए थे, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसने कहे थे? तो ये बताए थे एडिसन ने, ठीक ना, एडिसन ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एडिसन। अब देखिए सेम क्वेश्चन, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए नेक्स्ट है 25 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर कह रहा है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? हम लोग अगर बातचीत करबे नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि सृष्टि गूंगी, पता चलेगा कि सृष्टि कुछ बोलता है नहीं, गूंगा है एकदम। तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्य शक्ति, ठीक ना, वाक्य शक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? देखिए यूरोप में लोगों को बात करने का एक कला होता है, यानी कि हुनर होता है, ठीक ना, उससे ही हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक ना। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का एक हुनर होता है, कला होता है, उसे हम लोग कहते हैं कला या हुनर, ठीक ना, तो उससे ही हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। देखिए तो यूरोप इसका आंसर हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर सी यूरोप, ठीक है। तो आज भर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।